दोस्तों, आज की कहानी है आप तो बड़ी नसीबा वाली निकली ननन जी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। वो मासूम क्या जानती थी कि उसे दुआई देने की जगह कोसा जा रहे। निकिता बहुत खुश होकर अपनी मौसी के घर पहुंची थी। उसका ससुराल और मौसी का घर बहुत पास था। बस से जाने में सिर्फ एक ही घंटे में वह दूरी तक की जा सकती थी। उसका मायके तो अलग शहर में था, परंतु मौसी के यहाँ से भाई दूज में आने का जब उसे न्योता मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। निकिता के पति विवेक की जॉब अलग शहर में थी। 2 दिन पहले उठ छठ पूजा में शामिल होने के लिए अपने ससुराल पहुंची थी। वहां आती मौसी का प्यार भरा निमंत्रण पाकर वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उनके घर जाने के लिए वो खासी उत्साहित थी और नई भाभी से मिलने के लिए काफी बेताब भी। विवेक को छुट्टी नहीं मिलने की वजह से वो मौसी के बेटे नितिन भैया की शादी में न आ पाई थी। भैया की शादी को 6 महीने हो गए थे। नई भाभी से वो अभी तक मिल भी नहीं पाई थी। भाई दूज के दिन निकिता ने भोर में उठकर अपनी सासू माँ के साथ गोवर्धन पूजा की और अपने पति के साथ मौसी के घर जाने के लिए निकल पड़ी। सुबह 7:30 बजे की बस में बैठकर वह दोनों एक ही घंटे में मौसी के घर पहुंच गए। मौसी के घर पहुंचकर उसने दरवाजे घंटी बजाई। दरवाजा खुलती नितिन भैया ने मुस्कुराकर उन दोनों का स्वागत किया। निकिता भी आगे बढ़कर भाभी के गले लग गई। भाभी भैया के साथ भी लोग मौसी के कमरे की ओर बढ़ चले। निकिता और विवेक ने झुककर मौसी के पास हुए आशीर्वाद देते हुए मौसी ने बड़े प्यार से उन्हें अपने पास बिठाया। फिर मौसी ने अपने बेटे से कहा, अरे नितिन, तुम लोग जरा जल्दी तैयार हो जाओ। देखो इतनी दूर से ये कितने सुबह पहुंच गई। ये भी तो अपने ससुराल से आई है। देख लो मेरी निक्की की फुर्ती। कहते भी उन्होंने कनखियों से नई बहू को देखा। और बताओ तुम लोग सब कुशल मंगल तो हो ना? समधी समधी जी कैसे? और हाँ, समधन जी तो छठ व्रत करती है ना? सारी तैयारियां हो गई। छठ पूजा में तो कितने सारे काम होते। वैसे तू तो बड़ी सियानी है निकी, अपना घर कितने ढंग से तूने संभाल लिया। तेरी सास नसीबों वाली है जो तू जैसी बहू मिली। क्यों दामाद जी, सही कह रही हो ना मैं? मौसी ने मुस्कुरा कर विवेक की ओर देखा। हम मौसी, आपके दामाद भी कुछ कम नहीं है। घर के कामों में भी मेरा हाथ बढ़ाते। और पता है मौसी, आज सुबह यहाँ आना था तो यानी जल्दी में छठ पूजा का पूरा गेहूं धोकर रख दिया। सासू माँ और ससुर जी मिलकर उसे सुखा लेंगे। अब लौटने में हमें कुछ देर हो भी जाए तो कोई चिंता नहीं। इस बार तो दोनों नंदने भी नहीं है तो हम दोनों को ही मिलकर सब कुछ संभालना है। निकी ने कहते हुए मुस्कुराकर विवेक की ओर देखा। अरे वाह विवेक जी, ये सब काम कर लेते। आप तो बड़ी नसीबों वाली निकली ननन जी। चाय का कप उनकी ओर बढ़ाते हुए निकिता की भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जाकर अपना काम देखो। निकिता की मौसी ने थोड़े गंभीर स्वर में अपनी बहू से कहा। निकिता को अपनी मौसी का ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि मौसी इतनी गंभीर होगी। वह अभी भी अपनी मौसी का चेहरा पढ़ने का प्रयास कर रही थी। तभी मौसी ने इशारे से उसे दूसरी तरफ बुलाया। वो मौसी के पीछे बढ़ चली। देखने की तू ना मेरी बहू के सामने अपने पति की ज्यादा तारीफ मत किया कर। देखा देखी वाली बीमारी तो सबको लग ही जाती। अब जरूरी थी नहीं ना कि वो काम विवेक करे वही काम मेरा नितिन भी करे। मेरे नितिन से ये सब काम बिल्कुल नहीं होगा। मेरे उसे कभी घर के कामों में इन्वॉल्व भी नहीं किया। अब तेरी बात सुनकर मेरी बहू का दिमाग खराब तो होगा ही ना। वह भी तो यही चाहेगी कि मेरा बेटा उसके काम में मदद करे।
मौसी की बातें सुनकर निकी हतप्रभ उसे अपनी मौसी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अगर मेरी बातें सुनकर नीति भैया घर के कामों में भाभी की थोड़ी मदद कर दे तो हरज ही क्या है मौसी। निकी ने अपनी मौसी से कहा, लेकिन निकी तुझे हमारे घर के मामलों में ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं, या जैसा होता है वैसा ही चलेगा। मौसी ने काफी सख्त लहजे में उसे कहा। मौसी की बातें सुनकर उसकी आंखें डबडबा गई। उसे ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी खुद की मौसी की सोच कितनी बेकार है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके बातों के लिए मौसी उसे इतना कोसेगी। वो जितनी भी देर वहाँ रही काफी अनमनी रही। जितनी उत्साहित होकर वह मौसी के घर आई थी उतनी दुखी होकर अपने ससुराल जा रही थी। मौसी का प्रेम भाव, भाभी का आदर संस्कार, भैया का स्नेह, सब कुछ उसे अब बेमानी लग रहा था। तो दोस्तों ये कैसी दोहरी मानसिकता है कि बेटियों के लिए हमें ऐसा घर परिवार या दामाद चाहिए जो उसे पलकों पर बिठा कर रखे, उसे किसी बात की कभी कोई कमी ना हो पाए। यही काम हमारे बेटे अगर बहू के लिए करे तो अगर नागवार गुजरता है बहू घर बार दोनों जगह काम संभाले तो ये उसका फर्ज। यही काम हमारे बेटे करे तो उन्हें गलत समझा जाता और उन्हें जोरू का गुलाम की संख्या मिल जाती है। हम औरतों अक्सर ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाती? आइए मिलकर संकल्प ले कि आज से ही हम खुद को इस बीमारी मानसिकता से आजाद करें।